बंद मुट्ठी लाख की और खुल गई तो खाक की। वाकई सियासत में ये बातें काफी अहमियत रखती हैं। दरअसल राजस्थान में पिछले कुछ वक्त से ऐसा ही हो रहा है। अब चाहे इस वक्त सूबे में कांग्रेस का एक धड़ा चाहे जो बातें कर रहा हो, लेकिन सूबे के मुखिया अशोक गहलोत ने आज एक बात तो साफ कर दी कि थोड़ा इंतजार का मजा लीजिए। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्रदीप आजाद। राजस्थान के सियासी जादूगर यानी सूबे के मुखिया अशोक गहलोत ने एक बार फिर अपने पास आई गेंद आला कमान के पाले में डाल दी। दरअसल यहां बात राजस्थान में मंत्रिमंडल विस्तार और राजनीतिक नियुक्तियों की हो रही है और आज इसी मुद्दे पर दिल्ली में राजस्थान के मुखिया ने साफ कर दिया कि मंत्रिमंडल विस्तार होगा तो सही, लेकिन कब और कैसे ये आला कमान तय करेंगे। मुझसे जो फीडबैक मांगा गया वो हमने दे दिया। दरअसल यहां सवाल ये कि क्या राजस्थान में नए मंत्री बनाए जाएंगे, क्या यहां पायलट ग्रुप के नेताओं की उम्मीदें पूरी होंगी। दरअसल पिछले कुछ वक्त की तमाम तस्वीरों को देखने से तो लगता यही है कि फिलहाल अभी वो मुहूर्त नहीं आया है जब नए जजमानों को काफिले में शामिल किया जाए। दरअसल जब 2 दिन पहले अशोक गहलोत ने दिल्ली का रुख किया तो राजस्थान में ये चर्चाएं काफी अहम हो गई कि बस अब राजस्थान की सियासत का रंग बदलने लगेगा। लेकिन साहब, जब सैया भये कोतवाल तो फिर डर काहेगा। दरअसल इस वक्त के हालातों को देख तो तस्वीर यही लगती है कि फिलहाल सरकार में मंत्रियों की सीटों को लेकर कोई छेड़छाड़ नहीं होगी और अगर यहाँ 3 सीटें खाली भी होती हैं तो लगता यही है कि वर्तमान के ही कुछ मंत्रियों को ही कुछ नई जिम्मेदारियां दे दी जाएं, सौंप दी जाएं। दरअसल गहलोत इस बात से अच्छे से वाकिफ है कि अगर इस वक्त जब चुनाव में करीब 24 महीने का वक्त बाकी है और कोई उथल पुथल की गई तो फिर कई नई सियासी लकीरें खिंच सकती हैं। सोच ये भी हो सकती है कि आखिर बैठे बिठाएं क्यों नई आफत मोल ली जाए। अब देखिए, जब आज दिल्ली में गहलोत से मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर सवाल किया गया तो जवाब में यही कहा गया कि गेंद आला कमान के पाले में है। जो फीडबैक मांगा था आला कमान को हमने दे दिया, डिसीजन उन्हें लेना है। जाहिर आला कमान से करीबी रिश्ते और हाल ही में हुए उपचुनाव में दोनों सीटों पर जब कांग्रेस की जोरदार जीत हो और वल्लभनगर में तो भाजपा की जमानत ही जब्त करा दी हो, तो क्या आला कमान गहलोत साहब की बात को दरकिनार कर सकते हैं? सवाल कई हैं, तस्वीरें भी कई हैं और चर्चाओं का तो कोई ठोर ही नहीं। लेकिन कहा यही जा सकता है कि अगर मंत्रिमंडल विस्तार होगा तो वो नए साल के आखिर तक ही होगा, क्योंकि अगर अभी ऐसा कुछ होता है तो फिर रूठना, मनाना, रुसवाइयां और भी न जाने क्या क्या सामने आ सकता है। नमस्कार।